तो चलिए आज दिल्ली की सड़कों पर एक ऐसे सफर पर निकलते हैं जो पहली नजर में तो बिल्कुल आम सा लगेगा, लेकिन यकीन मानिए इस साधारण सी दिखने वाली यात्रा में एक सीक्रेट छुपा है, एक ऐसा कोड जिसे आज हम सब मिलकर क्रैक करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है आज की दिल्ली से। अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं या वहां के हालात से वाकिफ हैं, वो जानते हैं कि प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने कुछ सख्त नियम लागू कर दिए हैं। और इसी माहौल में हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर आता है आजाद। आजाद एक आम लड़का अपने रोजमर्रा के काम निपटा रहा है और उसकी आज की टू डू लिस्ट में एक बहुत जरूरी काम है, उसे एक चेस्ट एक्सरे करवाना है। तो आजाद निकल पड़ता है दिल्ली वाले एक हॉस्पिटल के लिए और वहां पहुंचने के लिए जाहिर है वो एक कैब बुक कर लेता है। अब तक सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है ना, लेकिन यही कहानी में आता है एक छोटा सा ट्विस्ट। दिल्ली में जो नए नियम लगे हैं उनकी वजह से उसे लेने के लिए कोई पेट्रोल या डीजल वाली गाड़ी नहीं आती, बल्कि एक इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब एक ईवी पहुंचती है। अब यहाँ से मामला थोड़ा और दिलचस्प होने वाला है। आजाद जैसे ही कैब में बैठता है, ड्राइवर बातचीत शुरू कर देता है और उसकी शुरुआत होती है एक बड़े ही कॉन्फिडेंट स्टेटमेंट के साथ, ईवीज ही भविष्य हैं। आजाद पूछता है ऐसा क्यों लगता है, तो ड्राइवर अपना लॉजिक समझाता है। वो कहता है कि देखिए, सरकार का ज्यादातर टैक्स रेवेन्यू आता है हाई सैलरी वाले लोगों से, वही लोग जो इनकम रिटर्न फाइल करते हैं, और उन्हीं के पास पैसा है तो वो ईवी भी खरीद लेंगे, सिंपल। अब आजाद ड्राइवर की बातें तो सुन रहा है, पर उसके दिमाग में एक सवाल आता है। वो पूछता है ठीक है, पर आम आदमी का क्या 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 जनता इस पॉलिसी पर सवाल नहीं उठाएगी? इस पर ड्राइवर का जवाब ना बड़ा सीधा और थोड़ा सा रूखा है। वो कहता है अरे उसकी चिंता मत करो, अगर कोई ज्यादा सवाल जवाब करेगा तो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खाकी पुलिस है ना। और ठीक इसी पल जैसे किसी ने बटन दबाया हो, कैब की टीवी स्क्रीन पर अचानक नरेंद्र मोदी का एक भाषण चलने लगता है। और जानते हैं वो किस बारे में बात कर रहे होते हैं? जी हाँ, प्रदूषण नियंत्रण पर। और बस यहीं पर हमारी ये छोटी सी कहानी खत्म हो जाती है, या शायद नहीं। लेकिन रुकिए, जैसा कि मैंने बिल्कुल शुरू में इशारा किया था, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। क्या होगा अगर मैं ये कहूं कि इस पूरी कैब राइड और बातचीत में असल में एक सीक्रेट कोड छिपा हुआ था? ये जो कहानी हमने अभी सुनी, ये असल में एक निमोनिक डिवाइस है। ये एक तरह का दिमागी शॉर्टकट है, याद रखने की एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक। ये मुश्किल से मुश्किल जानकारी को एक आसान सी कहानी या पैटर्न में बदल देती है, जिसे हमारा दिमाग बहुत आसानी से याद रख पाता है। तो अब वक्त आ गया है उस असली राज से पर्दा उठाने का जो इस कहानी में छिपा है। चलिए अब देखते हैं कि ये साधारण सी कैब राइड असल में अल्फाबेट के ऑपोजिट लेटर्स का कोड कैसे है। तो देखिए, जादू यहाँ है। याद है हमारा हीरो था आजाद, ए और जेड, वो एक बॉय था, बी और वाई, उसे करवाना था चेस्ट एक्सरे, सी और एक्स, वो जा रहा था दिल्ली वाले हॉस्पिटल, डी और डब्ल्यू, उसकी कैब थी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ई और वी, ड्राइवर ने कहा ईवीज फ्यूचर हैं, एफ और यू, और उसका लॉजिक था गवर्नमेंट टैक्स पे, जी और टी। पैटर्न दिखने लगा ना? और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। टैक्स आता है हाई सैलरी से, एच और एस, जो लोग भरते हैं इनकम रिटर्न, आई और आर। आजाद का सवाल था जनता क्वेश्चन, जे और क्यू, ड्राइवर का जवाब था खाकी पुलिस, के और पी, जो बनाए रखे थी लॉ एंड ऑर्डर, एल और ओ, और आखिर में टीवी पर थे मोदी नरेंद्र, एम और एन। है ना कमाल? ए से लेकर जेड तक सारे ऑपोजिट लेटर्स की जोड़ी। तो देखिए, इस कोड को जानना एक बात है, लेकिन असली चुनौती है इसे तेजी से याद करना, खासकर जब एग्जाम का प्रेशर सिर पर हो। और यहीं पर यह कहानी अपना असली जादू दिखाती है। आपको सिर्फ कहानी के फ्लो को याद रखना है। आप इन जोड़ों को ग्रुप्स में याद रख सकते हैं। पहला ग्रुप आजाद की पर्सनल जरूरतें, दूसरा उसकी कैब की जर्नी, तीसरा ड्राइवर का इकोनॉमिक लॉजिक, और चौथा सिस्टम की बात। ये पैटर्न दिमाग में एकदम बैठ जाता है। और ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तरीका खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जहां हर एक सेकंड कीमती होता है। इस कहानी के जरिए अल्फाबेट ऑपोजिट वाले सवाल अब सेकंड्स में सॉल्व हो सकते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही बड़े और दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। अगर एक इतनी सिंपल सी कहानी एक इतने कंफ्यूजिंग टॉपिक को याद करने में मदद कर सकती है, तो जरा सोचिए इस टेक्निक से और कौन कौन सी बड़ी और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को आसान बनाया जा सकता है।